हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस के कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी और इस कोर्स में आपके तीनों ही सेक्शन एबीसी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशन रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको नोट्स है, कंटेंट है, वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर सीएसआई नेट केमिकल साइंस के कोर्सेज को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एमएससी के बाद आपको पीएचडी करनी है तो कौन से इंस्टीट्यूट इंडिया में है जो सबसे बेस्ट है, यानी कि जहां से पीएचडी करने पर सबसे ज्यादा स्कोप रहता है और जहां से डायरेक्टली आपको जॉब भी आपको आसानी से मिल जाती है। तो कौन से इंस्टीट्यूट है जहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपकी सीएसआई नेट में जेआरएफ आपकी कट ऑफ जेआरएफ आपको अचीव हो जाती है तो आपको डेफिनेटली किसमें एनरोल होना है, पीएचडी में। लेकिन कहाँ पर अगर आप पीएचडी करें कि आपका जो आगे का फ्यूचर है वो सबसे ज्यादा सिक्योर हो जाए, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईएससी बेंगलोर, यानी कि इसमें डायरेक्टली होता क्या है कि आप आईआईएससी बेंगलोर में पीएचडी में अगर आपको एनरोल्ड होना है तो वहां पर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम पर टॉप रैंकर्स को किसमें सिलेक्शन मिलता है, पीएचडी में सिलेक्शन मिलता है। और वहां पर आपको कोई गाइड अलॉट होगा जहां पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से आपको क्या करना होगा, कोई टॉपिक सिलेक्ट करना होगा और वहां पर रिसर्च के लिए आप क्या होंगे, एनरोल्ड होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें JNCASR, जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर फॉर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये एक इंस्टीट्यूट है जो बेंगलोर में है। ये भी आपका पीएचडी करवाता है जहां से डायरेक्ट प्लेसमेंट होते हैं। अगर यहाँ पर आपका जो इसमें जो सिलेक्शन का बेसिस है वो जैम के बेसिस पर होता है, यानी कि जैम की टॉप रैंकर्स को इसमें सिलेक्शन मिलता है। और यहाँ पर जैम में टॉप रैंकर्स को किसके लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और इंटरव्यू के बेसिस पर किसमें सिलेक्शन होगा, पीएचडी के लिए सिलेक्शन होगा। इसके बाद है टिफर TIFR, जो कि कहाँ पर सेंटर्ड है, एक तो हैदराबाद और एक मुंबई में। और ये भी पीएचडी के लिए क्या कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या होगा, इंटरव्यू। और इन दोनों के बेसिस पर किसमें एडमिशन मिलेगा, पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें IACS कोलकाता और IIT खड़गपुर भी पीएचडी का प्रोग्राम जो है वो करवाते हैं। और ये जो है वो जैम के टॉप रैंकर्स को किसके लिए बुलाते हैं, इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। और इंटरव्यू के बेसिस पर किसमें आपका सिलेक्शन होता है, पीएचडी में सिलेक्शन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें IISER, यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और ये भी क्या कंडक्ट करवाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और इसके बेसिस पर किसमें सिलेक्शन होगा, पीएचडी में सिलेक्शन होगा। और फिर है आपका नाइजर भुवनेश्वर, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का है, जहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। और ये भी आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर इस नाइजर में आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। एक है आपका IIT गुवाहाटी और IIT कानपुर, ये भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर दी पीएचडी प्रोग्राम। यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपके लिए जो स्कोप होगा पीएचडी के बाद वो बहुत ज्यादा होगा। यानी कि एक तरीके से डायरेक्टली आपका क्या हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है।
और इसके बाद जो कंपनीज होती है वो भी आपको ऑथराइज कर सकती है। अगर आपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में पीएचडी का की है तो आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहां से आप पीएचडी का आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपकी जेआरएफ है तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सबसे पहले इन्हीं इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई करना है। और इनके बाद जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है, यानी कि जो नॉर्मल जॉब्स होती है उनसे ज्यादा कई गुना सैलरी इनकी होती है। तो अगर आपको एमएससी के बाद पीएचडी करनी है तो आप इन इंस्टीट्यूट से ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका इन इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप पीएचडी करते हैं।